वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी। इसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, कैसे उनका मैनेजमेंट करते हैं जी, किस क्यों मैनेजमेंट करते हैं, क्या ज़रूरी है ऐसी, किस किस प्रकार हम कर सकते हैं, क्यों हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए जी, पॉपुलेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसके रिसोर्सेज के ऊपर, इन सारे फैक्ट के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आपका नेक्स्ट चैप्टर। कुछ एक मोटिवेशनल लाइन है जी आपकी इस चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले कि वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वक्त को कह रहे हैं जी कि वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, ठीक है जी, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। इतना एटीट्यूड रखते हैं कि वक्त को भी बदलने का हिम्मत रखते हैं जी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले जी देखते हैं आगे, देखिएगा जी। देखो जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या, मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ। नेचुरल का मतलब होगा जो नेचर से जो हमें रिसोर्सेज प्राप्त हो, नेचर से जो हमें चीज़ यूज प्राप्त होती है, जिसका हम यूज करते हैं। जैसे हम लकड़ी नेचर से मिल गई जी आपको, पेट्रोलियम मिल गया आपको, डीजल मिल गया, ये चीज़ें क्या है जी, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यानी कि एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज़ नेचुरल रूप से प्रेजेंट है जो इन्वायरमेंट के अंदर, विच कैन बी यूज, जिसे यूज किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है जी, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है जी। एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज़ जिसको आप यूज करते हो वो क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है, नेचर से मिलते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या जी, फॉरेस्ट यानी आपके वन वगैरह हो गए। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वन के अंदर जीव जीव वगैरह, जो जंतु वगैरह रहते हैं उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं जी। वाटर भी आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम भी बहुत सारे है जी। ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको बता दिया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, पेट्रोलियम एटसेट्रा जी। फिर बात आती है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है फिर। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जी, किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से उसको उसका एक अच्छा प्लान तैयार करना ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप ले इसको। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा जी, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने से पहले उनका एक ऐसा बढ़िया प्लान तैयार करो ताकि उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, सारे यूज को यूटिलाइजेशन कर सके, और एक बढ़िया इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग, एक ऐसा सिस्टम कंट्रोल करने का जी, किसको कंट्रोल करने का, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को कंट्रोल करने का मेथड इन सच ए वे, इस प्रकार एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। ठीक है जी, पहला काम तो होगा जी एक ऐसा सिस्टम बनाओ कंट्रोल करने का, किस किस चीज़ को कंट्रोल करने का, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इस प्रकार करो ताकि आप जो वेस्ट है उसको अवॉइड कर सको, यानी वेस्ट ना प्रोड्यूस हो आपका, एंड टू यूज देम इन मोस्ट इफेक्टिव वे। और किसके अंदर होना चाहिए, मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर हम यूज करें। ऐसे ही क्या कहा जाता है जी, कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम क्या करने का जी, जो कंट्रोल करता है किसको, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, किस प्रकार करता है, इन सच वे, इस प्रकार करता है ताकि क्या हो जी, अवॉइड देयर वेस्टेज, ताकि उनके वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके, और उसके साथ साथ क्या हो सके जी, उनका यूज इफेक्टिव वे में हो सके, अच्छे तरीके से यूज हो सके। उसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि एक सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टू यूज देम इन मोस्ट इफेक्टिव वे इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, अगली बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखो जी, आगे तो सारे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट तो सारे करते हैं, हम भी करते हैं, सारे ही करते हैं, सारी कंट्री करते हैं, लेकिन कुछ कंट्री क्या करती है जी, मान लो कि वो ऐसी चीज़ें बचा के रखती है ताकि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में रिसोर्सेज बचे रह जाए। ठीक है, तो ऐसे मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है जी, ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि प्रिजर्व करना, प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना जी। किसको बचा के रखना, रिसोर्सेज को। प्रिजर्व द रिसोर्सेज किसके लिए, फॉर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो आगे आने वाली पीढ़ियां है उनके लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना ही क्या कहलाता है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन क्या होगी जी, प्रिजर्व द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना फॉर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, किस चीज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसे क्या कहा जाता है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। भाई अब आपको समझ आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज़ है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ठीक है जी, क्लियर। चलो जी अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम आगे ये देखेंगे, ठीक है मैनेजमेंट ये है, फिर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ना मैनेजमेंट करें तो क्या दिक्कत आएगी जी। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखोगे कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है रिसोर्सेज की। ठीक है, आप वीडियो को पहले पॉज करके नोट भी कर सकते थे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी आपका, देखिए क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना चाहिए, क्यों उनकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको बताई थी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फिर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों करनी चाहिए जी। ठीक है, तो वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, जो नीचे रीजन दिए गए इन वजहों से हमें क्या करना चाहिए, उसको मैनेजमेंट करनी चाहिए। पहला रीजन क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, जो भी रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में, इसमें है लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं है कम है। ठीक है, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है तो उस हिसाब से तो इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है रिसोर्सेज की, इसलिए हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए ताकि आराम से आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको यूज कर सकेगी। ठीक है, तो द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, पहले तो समझ आ गई होगी कि रिसोर्सेज क्या है अर्थ के, लिमिटेड है। इंक्रीजिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस प्रकार ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो इंक्रीज कर रही है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। पहली पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरा क्या है जी, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हम आगे लंबे समय तक चीजें यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या हो जाएगा, द प्रॉपर मैनेजमेंट, जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगी वो टेक्स इनटू कंसिडरेशन, वो किस चीज के कंसिडरेशन के काम आएगी जी, लॉन्ग टर्म व्यू एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, उसके कारण आप लॉन्ग टर्म तक इसको यूज कर पाओगे और उनको खत्म होने से भी बचा सकते हो। प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आगे आने वाले टाइम में वो खत्म ना हो, इस चीज से भी आप उनको बचा सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, तो सारे लोग यूज कर सकते हैं उसको, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कुछ ही लोग यूज कर पाएंगे, तो यानी इक्वली यूज हो जाएंगे सबके बीच में। तो द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर, क्या इंश्योर करती है जी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सब। ठीक है जी, ताकि क्या होगा जी, सो दैट ऑल पीपल कैन बेनिफिट, ताकि सारे के सारे पीपल इसे क्या करते हैं जी, बेनिफिट ले सकें। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल पीपल कैन बेनिफिट। ठीक है जी, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है जी, हो सकता है किसी नेचुरल रिसोर्सेज को पाने में, ठीक है जी, कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, यूं ही नहीं मिलते नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हो सकता है उसके कुछ एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालने में हो सकता है कोई डैमेज होता हो, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता हो। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये लगा लो कि कोयला वगैरह जो खान से निकाला जाता है उससे काफ़ी हार्मफुल गैस बाहर निकलती है जी। हो सकता है एक्सट्रैक्शन के टाइम आपका कुछ लॉस हो सकता है उनके यूज के साथ, जैसे हम डीजल वगैरह को गाड़ियों वगैरह की यूज करते हैं तो उनसे पोल्यूशन फैलता है, तो उनके यूज के कारण भी पोल्यूशन हो सकता है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो, किसी और चीज़ को नुकसान हो। तो यानी एक्सट्रैक्शन और यूज के कारण हो सकता है नुकसान हो, डैमेज हो। तो अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो ये यूज इनका क्या हो जाएगा जी, कम होगा, ये डैमेज क्या होगा फिर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यूज भी कम कर रहे हो ना, प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द प्रॉपर मैनेजमेंट, जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा जी, विल टेक इनटू कंसिडरेशन, उसमें क्या कंसिडर किया जाएगा, कर सकते हैं जी डैमेज, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम, डैमेज को कंसिडर कर सकते हैं, कोज टू द एनवायरनमेंट, जो किसको होगा जी, एनवायरनमेंट होगा, किसका कब होगा, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और यूज के समय होगा जी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे, आप इनको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा जी, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। आगे चलते हैं जी, हम वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिएगा जी, आगे देखते हैं हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना
नेचुरल रिसोर्स का सबसे पहले एग्जांपल ये था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये देखिएगा। सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं फॉरेस्ट में, बड़े होते हैं उनको ट्री कहते हैं, बाकी छोटों और अदर प्लांट्स भी कह देते हैं छोटों को, ठीक है। तो प्लांट्स ट्री तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, अपने आसपास भी लगा सकते हैं, वो फॉरेस्ट नहीं होगा। फॉरेस्ट वो होता है जहाँ प्लांट और ट्री नेचुरली ग्रो करे, जो अपने आप ग्रो करे, ह्यूमन कुछ ना करे वहाँ पे। तो ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या हुआ जी? ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी लैंड का एक बड़ा एरिया, ऑन विच, जिसके ऊपर क्या जी? ट्री एंड अदर प्लांट, जिसके ऊपर ट्री और अदर प्लांट, ट्री का मतलब समझिए बड़े पेड़, प्लांट का मतलब अदर कोई छोटे मोटे पेड़ हो गए जी, ग्रो नेचुरली, क्या करते हैं जी? ग्रो नेचुरली, उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो इसको तीन टुकड़ों में तोड़ लो कि फॉरेस्ट क्या है जी? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड, क्या जी? लार्ज एरिया ऑफ लैंड का जी, उसके ऊपर क्या होता है? ऑन विच ट्री एंड अदर प्लांट, ट्री और अदर प्लांट ग्रो करते हैं नेचुरली, उसे क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है, फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फिर ये वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड मतलब हो गया जी जो एनिमल्स और जो प्लांट आपके रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स और जो बर्ड्स फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो जब द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब है जो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। एग्जांपल क्या है? लाइन है, टाइगर है, एलिफेंट एटसेट्रा, जो आपके फॉरेस्ट में रह रहे हैं। एंड बर्ड्स भी होते हैं जी कुछ, विच लिव इन ए फॉरेस्ट, जो कहाँ रहते हैं जी? फॉरेस्ट के अंदर लिव करते हैं, रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है जी? वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? लिव, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये क्या होगा जी? इसे कहा क्या जाएगा? आपका वाइल्ड लाइफ कहा जाएगा जी, ठीक है। तो द वाइल्ड एनिमल, एक तो जो वाइल्ड एनिमल लाइक आपका लाइन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट एटसेट्रा, एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। उसे क्या कहा जाता है जी? वाइल्ड लाइफ कहा जाता है जी। द प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में उसे तो कहा जाता है फ्लोरा। क्या कहा जाता है जी? फ्लोरा, इंपॉर्टेंट है ये। प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट क्या कहा जाएगा? फ्लोरा। एंड एनिमल्स जो होंगे फॉरेस्ट के अंदर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फोना। फोना, FAUNA, फोना, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा क्या है जी? जो फॉरेस्ट में प्लांट है, जिंदा प्लांट ऑफ फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? फ्लोरा। एंड एनिमल ऑफ फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? फोना। तो प्लांट्स में अब देखो कितने प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर? बहुत सारे, यानी बहुत सारी फ्लोरा मिलेगी, बहुत सारे आपको फोना मिलेंगे वहाँ पे देखने को, ठीक है। तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर होने के कारण, किसका लार्ज नंबर होने का? फ्लोरा एंड फोना के लार्ज नंबर होने के कारण फॉरेस्ट आर सेड टू बी, फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है जी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सी वाइल्ड, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की लाइफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है फॉरेस्ट को? क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है जी? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं किया था वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर इससे आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। फिर ये आपने पढ़ लिया फॉरेस्ट क्या, वाइल्ड लाइफ क्या, फ्लोरा और फौना देख लिया आपने, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लिया आपने। तो फिर ये बात आती है कि हमें मैनेज करने की क्यों जरूरत है जी इनको, ठीक है। हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज क्यों करना चाहिए जी, ठीक है। तो देखो अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर इसके अंदर लॉस हो जाता है किसका? बायोडाइवर्सिटी का, तो उसका क्या रिजल्ट होगा जी? लीड्स टू द लॉस ऑफ स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या खत्म हो जाएगी? स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले चैप्टर में दिया था और इन्वायरमेंट के अंदर आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको सहारा डेजर्ट का, दिया था ना जी, सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है जी। इसमें क्या होता था? पहले सारी चीज होती थी, ग्रास भी होता था, डियर भी होती थी, लाइन भी होती थी। तो सब लाइन को मार दिया गया, सब लाइन को मार दिया गया, सभी ग्रास को कौन खा गए? फिर डियर खा गए। तो इसलिए वहां पे ग्रास भी खत्म, डियर भी खत्म, यानी सारे के सारे प्लांट्स खत्म हो गए, डियर भी बाद में खत्म हो गए, लाइन भी खत्म हो गए, इसलिए सारा डेजर्ट बन गया आपका, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस और एग्जाम्पल मान लो अगर उस टाइम डियर को मार दिया जाता, तो अगर डियर को मार दिया जाता तो लाइन को खाने के लिए कुछ मिलता कि? लाइन ग्रास तो खाएगा नहीं जी।
तो वो क्या कर देता, मान लो आसपास की जो भी सोसाइटी होगी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, वहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यानी कि अगर हम इनको बचा के नहीं रखेंगे, इनको मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा जी, तो आपकी ये जो इकोसिस्टम है अनबैलेंस हो जाएगा जी। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो यही है जी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू द लॉस ऑफ, इसका लॉस हो जाता है जी स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम के अंदर। फिर ये बात आती है कि स्टेक होल्डर क्या होता है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी चीज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं स्टेक होल्डर बन गया उसका। यानी कि एक ऐसा पर्सन विद एन इंटरेस्ट, या तो उसके अंदर इंटरेस्ट हो या वो कंसर्न हो, जुड़ा हो जी इन समथिंग, किसी चीज के साथ, उसे क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर कहा जाता है जी। उस पर्सन को क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर। तो फॉरेस्ट के साथ 4 टाइप के लोग जुड़े होते हैं, इसलिए देर आर 4 स्टेक होल्डर इन फॉरेस्ट। कितने टाइप के होते हैं जी, 4 टाइप के। कौन कौन से, सब एक तो होता है पहला, एक तो जो लोग जाके फॉरेस्ट में रह रहे हो कई सालों से, ठीक है, तो द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, वैसे लोग जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं जी, ये तो सारी चीज डिपेंड करेंगे फॉरेस्ट पे, तो वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। तो पहले वो हो गए वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं। एक हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जी, किसका, गवर्नमेंट का, तो उसके लोग भी टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए फॉरेस्ट जा सकते हैं। तो द पीपल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, किसके पीपल जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, किसका है, गवर्नमेंट का, ऑफ गवर्नमेंट, विच टेक केयर, जो टेक केयर रखते हैं किसकी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की टेक केयर करते हैं। दूसरे इस टाइप के लोग हो सकते हैं। तीसरे कौन से हो सकते हैं जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं आपके, जो इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं, जो किसका यूज करते हैं जी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह कुछ भी यूज करते हो, तो तीसरे ऐसे लोग हो सकते हैं। चौथे कौन से होते हैं, कई लोग होते हैं घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं वहां पर, तो एक होते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, ठीक है जी, हु वांट टू सी द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट देखना चाहते हैं। जैसे आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, चैनल आते रहते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में विजिट करते हैं। तो इस टाइप के हिसाब से 4 स्टेक होल्डर पाए जाते हैं जी, कहाँ पर है, फॉरेस्ट के अंदर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसका किसी में इंटरेस्ट हो या किसी चीज से कंसर्न हो, उसे क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा जी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जी। और आपको पिछला चैप्टर अगर आपने अब तक नहीं किया, 15 चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, तो उसको कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनेगी जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जितना हो उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।